देखिए, हर मंगल की रात 8 बजे मदनी कायदा कोर्स सिर्फ और सिर्फ जामिया सैयदा खातून जन्नत के यूट्यूब चैनल पर। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान अब्बास और आप सबको खुशामदीद जामिया सईदा खातून जन्नत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम जनरल साइंस का एक नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग बाब शुरू करने जा रहे हैं, जो है चैप्टर नंबर 2, बीमारियां, वजूहात और बचाव के तरीके। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम स्टूडेंट्स से, देखने वालों से, टीचर से, उस्ताद कराम से दरख्वास्त है कि जामिया सईदा खातून जन्नत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम रोज़ाना वज़ू करते हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है। ठीक है, और इन साइंस भी हमें यही बताती है कि हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे दुश्मन छुपे बैठे हैं जो हमें नज़र तो नहीं आते। ठीक है, लेकिन अगर हमला कर दें तो अच्छे भले जो पहलवान हैं उनको भी ये चारपाई पर गिरा देते हैं। आज हम इन्हीं छुपे हुए दुश्मनों के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, और छुपे हुए दुश्मन में बात कर रहा हूँ जरासीम की। ठीक है, तो अपनी किताबें खोल लें और पेंसिल भी पकड़ लें। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो साथ आप हाईलाइट कर लीजिएगा। इससे पहले कि हम किताब में रीडिंग शुरू करें, मैं चाहता हूं कि आपको सादे अल्फाज में बताऊं कि ये जरासीम आखिर हैं क्या। देखें, हमारी इस दुनिया में दो तरह की मखलूक है। एक वो जो हमें नज़र आती है, जैसे इंसान, बिल्ली, हाथी। ठीक है, और एक वो जो हमें नज़र नहीं आती। लेकिन ये नज़र ना आने वाली मखलूक जिन्नात नहीं है। ठीक है, हालांकि ये तंग जिन्नात से ज़्यादा करते हैं। इन्हें साइंस की ज़ुबान में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स या जरासीम कहते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि अगर आप सुई की नोक पर इन्हें बिठाना चाहें तो लाखों की तादाद में वहाँ फिट हो जाएंगे। ये हर जगह होते हैं। आप कह सकते हैं कि ये मेरे और आपके हाथों पर भी हैं। ठीक है, मोबाइल की स्क्रीन पर भी हैं। जी हाँ, जिस मोबाइल पर आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है, उस स्क्रीन पर भी ये भी मेरा लेक्चर सुन रहे हैं। हवा में, पानी में भी ये होते हैं। इनकी बड़ी 4 फैमिलीज़ हैं। फैमिली से मुराद की इनकी टाइप्स हैं, आप ये कह सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और प्रोटोंजा। बैक्टीरिया क्या है? ये शरीफ भी होते हैं जो दही बनाते हैं, और बदमाश भी होते हैं जो गला ख़राब करते हैं। ठीक है, ये जो दही में जो बनती है उसमें भी बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन वो फ़ायदेमंद होते हैं। इसके बाद वायरस क्या है? तो ये सबसे ख़तरनाक दहशतगर्द है। जैसे कोरोना वायरस आपको पता है, कुछ सालों पहले आया भी था कोरोना वायरस। तो ये ज़िंदा रहने के लिए हमारे जिस्म पर कब्ज़ा करते हैं। ठीक है, इसके बाद फंगस है। जैसे डबल रोटी पर लगने वाली फफूंदी होती है ना, ये वो है फंगस। और प्रोटोन्स है जो पेट में गड़बड़ करते हैं। ठीक है, आप जरासीम को ऐसे समझ लें जैसे वो बिन बुलाए मेहमान हो। ठीक है, जो आपके घर यानी जिस्म में ज़बरदस्त से घुस आते हैं, आपका राशन, खाना, खून खाते हैं और जाते जाते घर में गंद बीमारी जो है वो फैला के चले जाते हैं। ये आपको अच्छी मिसाल जो है वो समझ आ जाएगी। इसके बाद अब हम किताब की हर लाइन को रीड करते हैं और समझते हैं कि हमारी किताब में क्या लिखा हुआ है। किताब की लाइन में लिखा हुआ है, जरासीम वो खूर्दबीनी जिंदा अजसाम है जो हमारी ज़मीन, हवा और पानी में हर वक्त मौजूद रहते हैं। यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है खूर्दबीन। खूर्दबीन का मतलब है माइक्रोस्कोप, यानी वो चीज़ जो आंख से नज़र ना आए बल्कि शीशे वाली मशीन से देखने पड़े। ठीक है, देखनी पड़े और हर वक्त मौजूद रहते हैं का मतलब है कि ये सोते नहीं हैं, ये 24 घंटे ड्यूटी पर होते हैं कि कब मौका मिले और कब हमला हम करें। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, तमाम वबाई अमराज खूर्दबीनी बैक्टीरिया और वायरस की वजह से पैदा होते हैं। ये मुख्तलिफ शक्ल या साइज़ के होते हैं। वबाई अमराज वो होते हैं जो एक दूसरे को लग जाएं, जैसे नज़ला, ज़ुकाम। ठीक है, और शक्लो साइज़ का मतलब ये है कि अगर इनका कोई एक डिज़ाइन होता है ना, कुछ सांप की तरह लंबे होते हैं, कुछ फुटबॉल की तरह गोल और कुछ स्प्रिंग की तरह टेढ़े मेढ़े होते हैं। ठीक है, यानी इनका कोई एग्जैक्ट शेप और साइज़ नहीं है, डिफरेंट है, मुख्तलिफ हैं।
आगे लिखा हुआ है, ताहम कुछ ऐसे जानदार जिन्हें इंसान आंख से देख सकता है, इनमें आंतों के कीड़े वगैरह शामिल हैं। लीजिए जनाब, तो कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो छुपते नहीं हैं। ये आंतों के कीड़े हैं, जिसको हम इंटेस्टाइनल वॉर्म्स भी कहते हैं। अक्सर छोटे बच्चे जो मट्टी खाते हैं या हाथ धोए बगैर खाना खाते हैं, तो उनके पेट में ये कीड़े पैदा हो जाते हैं। ये अंदर बच्चे की खुराक खा जाते हैं और बच्चा जो है वो कमज़ोर होता चला जाता है। ठीक है। इसके बाद कहते हैं, फंजाई पौधे से मुशाबत रखते हैं, लेकिन इनमें जड़ें, तने और पत्ते नहीं होते और ये बीमारियों का सबब बनते हैं। फंजाई को आप यूँ समझे जैसे मस्कीन शक्ल वाले दुश्मन। ठीक है। ये दिखने में नन्हे पौधे जैसे लगते हैं, लेकिन असल में ये पौधे नहीं होते, क्योंकि इनकी जड़ होती है ना पत्ते होते हैं। ठीक है। कभी आपने पुरानी डबरोटी पर सब्ज़ रंग की काई देखी है? ठीक है, शायद देखी हो। तो अगर देखी है तो बस वही फंजाई है। ये इंसानों में खारिश जैसी बीमारियां जो हैं वो पैदा करते हैं। इसके बाद अब हमारा टॉपिक है वो है वायरस और स्मॉल पॉक्स के बारे में। अब आते हैं इस सफ़े के सबसे अहम टॉपिक की तरफ। एक ऐसी बीमारी जिसने सदियों तक दुनिया को डराए रखा। ठीक है स्टूडेंट्स, स्मॉल पॉक्स को उर्दू में चीचा कहते हैं। याद रहे, एक होता है खसरा, ठीक है, जो हल्का होता है, लेकिन स्मॉल पॉक्स बहुत खौफनाक बीमारी थी। ठीक है। इसमें जिस्म पर बड़े बड़े पीप वाले दाने निकलते थे और लोग मर जाते थे। लेकिन खुशखबरी ये है कि साइंस और वैक्सीन की बदौलत ये बीमारी अब दुनिया से ख़त्म हो चुकी है। किताब की लाइन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, ये एक फौरी तौर पर फैलने वाली मुतदी मर्ज है। अब ये वायरस दुनिया में कहीं भी नहीं पाया जाता, सिवाय चंद ममालिक जनूबी अफ्रीका, रूस, बरतानिया और अमेरिका की लेबॉर्ट्रियों में, जहाँ ये तजुर्बात के लिए रखा गया है। देखें कितनी हैरत की बात है ना। वो वायरस जो लाखों लोगों को मार देता था, अब इंसान ने इसे कैद कर लिया है। सिर्फ बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रीज़ में ऐसे शीशे की बोतलों में बंद करके रखा गया है, ताकि अगर कभी ये दोबारा आ जाए, अल्लाह ना करे, तो साइंसदानों के पास इसका नमूना मौजूद हो। ये इंसान को अल्लाह की दी हुई अकल की बड़ी कामयाबी है। अब किताब कहती है, इस बीमारी की इलामात अचानक बुखार का होना, सर दर्द, कमर दर्द के आना और बाज़ दफ़ा बच्चों में ख़ास तौर पर झटके लगना। बुखार के तीसरे रोज़ बाजू और टांगों पर दाने निकल आते हैं। अब इसकी तकलीफ़ बहुत शदीद होती है। कमर दर्द ऐसा लगता है जैसे कमर टूट रही हो। ठीक है। ये आपको मैं इसके सिम्टम्स बता रहा हूँ, अलामात। अब क्या आएगी इसमें, यानी उल्टियाँ आएंगी बहुत ज़्यादा। झटके लगना जैसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। मिर्गी का दौरा बहुत स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, यहाँ कुछ उन्होंने देखा होगा कहीं से। तो इसमें झटके लगते हैं, मिर्गी का दौरा जैसे पड़ता है। ठीक है। दाने बहुत ज़्यादा निकलेंगे। ये दाने आम नहीं होते। ठीक है। ये बहुत गहरे ज़ख्म वाले होते हैं। बुखार के तीसरे दिन ये नमूदार होते हैं। 3 दिन तो लगातार जो है बुखार, और बुखार के तीसरे दिन ये दाने अपना हुस्न दिखाएंगे। इसके बाद आगे है, ये वायरस हर उम्र के मर्द और औरत में बराबर बीमारी पैदा कर सकता है। एक बार स्मॉल पॉक्स का हमला मरीज़ में सारी ज़िंदगी के लिए मुदाफ़त पैदा कर देता है, और दोबारा हमला शाज़ और नादिर ही होता है। यहाँ अल्लाह का निज़ाम देखें। हमारे जिस्म के अंदर एक फ़ौज है जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। जब पहली बार ये वायरस हमला करता है, तो हमारी फ़ौज उसकी शक्ल याद कर लेती है। अगर मरीज़ बच जाए तो सारी ज़िंदगी के लिए इसका जिस्म इस वायरस को पहचान लेता है। अगर वायरस दोबारा आने की कोशिश करे तो जिस्म की फ़ौज गेट पर ही उसे मार भगाती है। इसे कहते हैं मुदाफ़क़त, इम्यूनिटी। ठीक है। ये वायरस सांस के रास्ते से इंसान में दाखिल होता है। मसलन मरीज़ के खांसने, बोलने, छींकने से वायरस हवा में मुल्क रहता है और सेहतमंद शख्स के सांस के रास्ते जिस्म में दाखिल होकर बीमारी का सबब बनता है। यहाँ हमें सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत समझ आती है। हुक्म है कि छींकते वक्त मुंह पर हाथ या कपड़ा रखो। क्यों? क्योंकि जब स्मॉल पॉक्स का मरीज़ छींकता या खांसता है, ठीक है, तो उसके मुंह से हज़ारों नन्हे कतरे, जिसको हम ड्रॉपलेट्स कहते हैं, वो निकलते हैं, जिनमें वायरस होता है। ये हवा में तैरते रहते हैं और सामने वाले बेचारे शरीफ आदमी के सांस के ज़रिए उसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है। तो इसमें सबक आमोज क्या बात है कि बीमार आदमी जो है उसे फासला रखना ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप उसका दिल दुखा दें, उसको हर्ट करें, बेरुखी करें, नहीं, लेकिन एहतियात बेहतर है, थोड़ा फासला रखें। ठीक है जी।
तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अहम जो किताब में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा दूँ। अगर आपको कोई सवाल हुआ इस टॉपिक के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आप व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दरस निज़ामी आलिमा कोर्स पढ़ना चाहते हैं, फ़ीमेल स्टूडेंट्स, ठीक है, फ़ीमेल स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप दरस निज़ामी आलिमा कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जामिया सईदा खातून जन्नत के तहत तंजीमुल मदरसा इसलामी पाकिस्तान के ज़रिए आप पढ़ सकते हैं दरस निज़ामी आलिमा कोर्स जामिया सईदा खातून जन्नत के ज़रिए, ठीक है। और अगर आप कंजुल मदारस बोर्ड के ज़रिए करना चाहते हैं दरस निज़ामी आलिमा कोर्स तो वो भी आप कर सकते हैं अब्दुल रहमान अकेडमी के ज़रिए। तो आप व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट करें और अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो मुकम्मल करवाएँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। देखिए दरसे निज़ामी आमा पार्ट अव्वल के जनरल साइंस के लेक्चर्स हर जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ़ और सिर्फ जामिया सैयदा खातून जन्नत के YouTube चैनल पर।